हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिग्राम इंस्टीट्यूट हैदरगढ़। आज हम आप लोगों को ये पासा चल रहा था रीजनिंग में, आज अगली क्लास है पासे की। हम पिछले वीडियो में आपको पासा का परिचय दिए थे। पासा हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका साधारण पासा, एक मानक पासा और एक खुला पासा। आप हमारे पिछले वीडियो में इसको देख लीजिएगा। हम इसका अगला स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पासा के प्रकार, आज हम आपको बताएंगे पासा के प्रकार, और इसमें 2 नियम। ये तो प्रकार आपका हो ही गया, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा प्रकार है वो सिर्फ 3 नियम पे आधारित है। वो क्या है 3 नियम, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका पासा दिया गया है और यही 3 नियम लगाओ, चाहे जितने पासे दिए गए हों, एक क्वेश्चन में आप आराम से हल कर लेंगे। जैसे अगर दिया जाए कहीं पर 1 2 3 4 5 6, एक तो नियम ये हो गया कि जब 1 से लेकर के 6 तक टोटल संख्याएं दर्शाई गई हों, किसी भी पासे में, किन्हीं 2 पासाओं में आपके 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं दर्शाई गई हों, तो ऐसा पासा मानक पासा की श्रेणी में आता है, ठीक है। अभी हम इसके बाद में एग्जाम्पल देकर के सॉल्व करवाएंगे और ये नियम उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इस नियम पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो पहला नियम ये है कि जब 1 से लेकर के 6 तक टोटल संख्याएं किन्हीं 2 पासा में अगर लिखी हों तो ये ऐसा पासा मानक होता है। इसमें अगर विपरीत पूछ ले कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं जिसमें दिखें, बस 6 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 1 3 में 4 5 में 2। समझ गए। अब आइए दूसरे पे। इधर जो दिया गया है इसमें जैसे दिया गया 2 3 5 और दिया गया 6 1 2। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि फलक तो असमान है लेकिन संख्या समान है। फलक क्या है, असमान है लेकिन संख्या क्या है, एक समान है। तो इसमें अगर विपरीत पूछे कि 2 पासाओं में तुलना करने पर 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 का विपरीत निकालना है। सबसे पहले आप इसमें देखिए कॉमन कौन सी संख्या है। कॉमन मिल गई ना, ठीक है। कॉमन संख्या के राइट में अब यहां पे 2 की जगह आप बैठ जाओ, बैठ गए, 2 की जगह पर आप बैठ जाएंगे। और जब 2 की जगह बैठ गए तो इधर देख रहे हैं तो आपके राइट साइड में 3 है, आपके लेफ्ट में क्या है, 5 है। ऐसे बैठ गए तो आपका राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। अब यहां 2 की जगह बैठ जाओ तो इधर आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा, आपका राइट होगा। ये नियम ध्यान से देखिएगा। इसका राइट दोनों विपरीत होंगे। 3 का विपरीत 1, इसका लेफ्ट विपरीत होगा, 5 का विपरीत 6। अब बचा कौन, 2 बचा कॉमन। तो कॉमन के विपरीत ऐसी संख्या होती है जो दोनों पासाओं में गायब हो। बताइए कौन सी संख्या गायब है। देखिएगा आपका 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है 4 जो है वो कॉमन के विपरीत आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कॉमन के विपरीत में 4 ले आएंगे। समझ गए नियम। आपको कॉमन देखना है, राइट वाला लेफ्ट विपरीत हो जाएगा और लेफ्ट वाला विपरीत हो जाएगा। क्लियर। तीसरा स्टेप देख लीजिए। इसका तीसरा नियम, बस ये नियम देखेंगे पूरा पासा समाप्त। क्लियर। अब देखिएगा
दिया गया है, जिससे दिया गया 2 4 6 1 4 2। नियम नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। नियम नंबर 3 कहता है जब दो संख्याएं कॉमन हों, दो पासाओं में तुलना करने पर जब दो संख्याएं कॉमन मिल जाएं तो तीसरी संख्या विपरीत होती है। समझ में आया? जब दो संख्याएं कॉमन हो तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखिए ये सब नियम इधर हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? कह रहा है ये एग्जाम्पल दिया गया, 3 पासे दिए गए हैं। कह रहा है इसमें तुलना करने पर 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? अब पहले तो जहां पर 3 है उसको ले लो, ले लिया। अब देखिए यहां पर भी 3 है तो इससे तुलना ना कराओ, अब इससे तुलना करा दो। यहां पर भी 3 है, ठीक है। अब आप देखिएगा, चलिए ठीक है हम देखते हैं। नियम नंबर ये वाला लगा के देखते हैं। यहां पर देखिएगा जब हम दो पासे में तुलना कराएं तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। क्लियर? तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो यहां पर 5 का विपरीत जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें से तो खाली हमें 5 का विपरीत नजर आ रहा है। क्लियर? अब देखा जाए इससे तुलना ना कराओ, इन दोनों में तुलना कराओ, देखो क्या 3 का क्लियर होगा? कराया जाए। इसमें अगर इन दोनों में तुलना कराते हैं तो देखिए कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है? 3 मिल रही ना। तो इसका मतलब है एक संख्या हमको कॉमन मिल गई। जब एक संख्या कॉमन मिल गई तो आप ये देख लो कौन सी संख्या गायब है। देखो कौन सी संख्या गायब है, और जो संख्या गायब होगी वही 3 के विपरीत होगी। तो सीधा सा लिख दो कि 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। और क्या आंसर आ गया? 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। आपका आंसर आ गया। भाई हमें इन दोनों के निकालने क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है नहीं। तो 1 से लेकर के 6 तक कौन सी संख्या गायब है? 6 गायब। तो कॉमन वाली संख्या के विपरीत में जो संख्या गायब होती है वो आंसर बन जाती है। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया, दूसरा देखिएगा। यहां भी 3 का पूछा है कि इन चारों पासों में तुलना करने पर आपको क्या निकालना है? 3 का विपरीत निकालना है। अब देखिए यहां पर दिया गया, इन दोनों में तुलना कराया जाए। देखो इसमें तो 3 है ही नहीं, लेकिन 3 आ सकता है। कैसे? जब कॉमन 4 है और 3 गायब है, कॉमन 4 है और 3 गायब है, तो कॉमन के अपोजिट 3। क्लियर? एक तो नियम आपका ये हो गया। तो 1 से तो मिल गया, कॉमन के विपरीत में 3 मिल गया। सीधा सा देख लो, 2 में तुलना कराया तो कॉमन देखा और जिसका पूछ रहा है वही गायब, इसका मतलब वही आंसर है। क्लियर? आप देखो इन दोनों में तुलना कराया जाए, देखो यहां 3 है, मिल गया 3 है। तो अब इन दोनों में कॉमन है 5 5। क्लियर? 5 के राइट में 4 और 5 के राइट में 3, तो यहां नियम नंबर 2 लग रहा है। 5 के राइट में क्या है? 3 है, 5 के राइट में 4, तो 3 का अपोजिट 4। लेफ्ट में क्या दिया गया? 1, लेफ्ट में 6 दिया गया, तो 6 का अपोजिट 1। अब छोड़ो, इससे भी छोड़ो, अब इनसे तुलना करा दिया जाए, इससे और इससे करा दिया जाए। देखो क्या आता है सही। देखो पासा ए और पासा सी से हम तुलना करवा देते हैं, करवाएं तुलना। अब इन दोनों से तुलना करवाई जाए। कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। नियम नंबर 3 लगाओ यहां पे, इन दोनों में नियम नंबर 3 लगाओ। जब दो संख्याएं कॉमन हो तो तीसरी संख्या अपोजिट हो जाती है। देख रहे हैं आप? हम कहें 10 पासे दे दो,
कितने भी 5 से दे दिया जाए, 2 3 4 5, सिर्फ इतना देखना है कि जिस संख्या का पूछ रहा है क्या वो संख्या कॉमन वाली संख्या के अपोजिट है या नहीं, है ना। आपको सिर्फ इतना करना है कि कॉमन वाली संख्या देखना है, लेफ्ट राइट देखना है। अगर किसी दो पासे में तुलना कराओ, 2 अगर कॉमन है तो नियम नंबर 3 लगाइए, 2 अगर कॉमन है तो तीसरी अपोजिट। तो यहां पर सी वाले में यही तो किया है, 5 और 6, 5 और 6, ठीक है, 5 और 6। जब 5 6 कॉमन तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। एक दिन हम टोटल रीजनिंग जितना हमने पढ़ाया, हमने कैलेंडर पढ़ाया और पासा पढ़ा दिया और कोई स्टेप पढ़ाया और क्रम व्यवस्था भी शायद पढ़ाया, ठीक है। तो जितने भी हमने पढ़ाए, एक दिन हम एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 3-4 चैप्टर का समावेश होगा। अब नेक्स्ट डे हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।